जो पर्यटन मंत्री बनाया गया है राजू सिंह को, ये मंत्री महोदय खूनी है, हत्यारा है, कातिल है, मर्डरर है। जल्दी ही मैं ये इसकी ज़मानत रद्द कराने के लिए, राजू सिंह के बेल कैंसिल कराने के लिए मैं कोर्ट में जा रहा हूँ और कोर्ट राजू सिंह की जब ज़मानत रद्द कर देगा तो राजू सिंह सीधे मंत्री आवास से दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुँच जाएगा। यानी अब तो मुख्यमंत्री साफ सुथरी छवि के नहीं हैं, पलटू राम तो खुद माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। शाहरुख खान राजू था, जेंटलमैन बन गया, लेकिन ये जो राजू है ये जेंटलमैन बनने का इनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। इसका लंबा चौड़ा इसका आपराधिक इतिहास है और भाजपा में ऐसे ही गुंडे, मवाली, चोर, उचक्के, लंपट लोग भरे हुए हैं और भाजपा एक वॉशिंग मशीन बन गई है। मिटा दिए जो अर्चना गुप्ता का जितना खून बहा था उस सबको उसने धो के साफ कर दिया। मतलब बिहार में पर्यटक लोग आएंगे और एक खूनी आदमी पर्यटन मंत्री है, वो पर्यटकों को गोली से उड़ाएगा कि क्या करेगा। नमस्कार, आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ है। नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जिसमें से एक नाम बहुत चर्चा में है, राजू सिंह। 2005 में साहेबगंज से राजू सिंह पहली बार विधायक बनता है और आज चुनाव से पहले, यानी अब कह सकते हैं इस साल चुनाव से पहले मंत्री बन गए राजू सिंह। इस मुद्दे पे हम बातचीत करते हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दाजी से, क्योंकि राजू सिंह पर कई सारे संगीन आरोप लगे हुए हैं, चोरी, डकैती, हत्या, इन सारे मुद्दों पे। तो कैसे नीतीश कुमार ने ऐसे ऐसे विधायकों को अपने कैबिनेट में जगह दिया, आइए बातचीत करते हो। जानते हैं सर, नीतीश कैबिनेट जानते ही हैं, 7 विधायक भाजपा कोटे से मंत्री बने हैं कल। क्या कहेंगे इस पर और पूरे कैसे देख रहे इस मामले को आप? देखिए, कल पलटू राम के कैबिनेट का विस्तार हुआ है हम्म। और उसमें जो पर्यटन मंत्री बनाया गया है राजू सिंह को, ये मंत्री महोदय खूनी है, हत्यारा है, कातिल है, मर्डरर है और राजू सिंह के हाथ जो है वो श्रीमती अर्चना गुप्ता के खून से रंगे हुए हैं। अब ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये घटना है 1 जनवरी 2019 की। दिल्ली का एक इलाका है फतेहपुर बेरी। वहाँ राजू सिंह का एक लंबा चौड़ा फार्म हाउस है। राजू सिंह पैसे वाला आदमी है तो दिल्ली में फार्म हाउस है, करोड़ों का होगा। तो 1 जनवरी 2019 को वहाँ नए साल की पार्टी चल रही थी, न्यू ईयर पार्टी जो होती है, और उसमें डांस फ्लोर पर एक महिला डांस कर रही थी जो इनकी पारिवारिक मित्र बताई जाती है। उसका नाम था श्रीमती अर्चना गुप्ता। जी। वो पेशे से आर्किटेक्ट थी, जिसको हिंदी में वास्तुविद कहते हैं, यानी इमारत वगैरह बनवाती थी। और ये जो राजू सिंह था, इसके हाथ में पिस्तौल थी और ये मतलब पिस्तौल लहरा रहा था और उसके बाद ये इतना जोश में आ गया, नए साल के स्वागत में इसने धाएं 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 गोलियां चलानी शुरू की, हर फायरिंग। उसमें एक गोली जाके श्रीमती अर्चना गुप्ता को लग गई, वो वहीं पर ढेर हो गई डांसिंग फ्लोर पर। उसके बाद पार्टी में कोहराम मच गया, है ना। अर्चना गुप्ता को उठा के लोग फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए दिल्ली में, लेकिन वहाँ डॉक्टर उसे नहीं बचा सके, उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस पहुंच गई, उसने शव को कब्जे में ले लिया, अर्चना गुप्ता को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसके पति के बयान पर एफआईआर हुआ। इधर राजू सिंह की जो पत्नी है वो भी वहीं पार्टी में मौजूद थी। उसको लगा कि उसके पति परमेश्वर ने हत्या कर दी है, तो उसने पूरा डांस फ्लोर पानी से धो धा दिया और खून के सारे दाग धब्बे मिटा मिटा दिया। दिए। जो अर्चना गुप्ता का जितना खून बहा था उस सबको उसने धो के साफ कर दिया। तो दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि सबूत मिटाना भी एक अपराध होता है। ये जो राजू सिंह है, ये खून करने के बाद वहां से फरार हो गया, सीधा कार से बिहार की ओर भागा। उसके बाद दिल्ली पुलिस इसके पीछे पड़ गई और घटना के 2 दिन बाद यानी 3 जनवरी 2019 को यूपी में गोरखपुर के पास जी। राजू सिंह और उसके ड्राइवर दोनों को पुलिस ने धर दबोचा। राजू सिंह जेल चला गया, जेल में कुछ महीने रहा, फिर इसको जमानत मिली, बेल पर बाहर आया। दिल्ली पुलिस ने केस का अनुसंधान किया, तफ्तीश की गई और उसके बाद केस को सही पाया, सारे सबूत पुख्ता थे, गवाह थे, सब कुछ था। तो पुलिस ने चार्जशीट कर दिया, राजू सिंह को आरोप पत्र दाखिल कर दिया कि हाँ इसने ये किया है कांड। उसके बाद नवंबर 2023 में कोर्ट ने आरोप गठित कर दिए राजू सिंह के खिलाफ। चार्ज को फ्रेम करना वो भी एक प्रक्रिया होती है ट्रायल का, वो कर दिया। अभी वहीं पर केस है। राजू सिंह के बारे में बता दूं कि 2020 का चुनाव इसने मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से जीता था, वीआईपी पार्टी के टिकट पर, जी। जो विकासशील इंसान पार्टी है, मुकेश सहनी की जी। जी। पार्टी है, सन ऑफ मल्लाह कहते हैं।
उनकी पार्टी से जीता था, लेकिन राजू सिंह जो है वो डगरा का बैगन है, दल बदलू है, गिरगिट है, तो वो भाजपा में आ गया, राम भक्त बन गया। और भी इस पर बहुत सारे इल्जाम लेकिन हैं। सवाल तो ये है ना सर, जी। इतनी सारी आरोप है, संगीन आरोप है, फिर भी नीतीश कुमार अपने कैबिनेट में उसको जगह दिए हैं। नीतीश कुमार साफ छवि सुथरी छवि वाले नेता माने जाते हैं, तो फिर भी ऐसा ऐसा लोगों को, ऐसे ऐसे विधायकों को नीतीश कुमार ने जगह क्यों दिया अपने कैबिनेट में? पहली बात तो मुख्यमंत्री साफ सुथरी छवि के नहीं हैं। पलटू राम तो खुद माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। और अनंत सिंह खुलेआम जाता है मूंछ परताव देते हुए मुख्यमंत्री आवास एक अणय मार्ग, और पलटू राम के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करता है। और बेऊर जेल में भी अनंत सिंह को सभी सुविधाएं मिली हुई हैं, मोबाइल की सुविधाएं, वो अपने गिरोह का संचालन करता है। और पलटू राम ने लगभग 2 साल पहले आनंद मोहन नाम के सजा याफ्ता खूनी को हम्म। सहरसा जेल से बाहर निकाल दिया था। उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, कायदे कानून बदल दिए गए बिहार सरकार के, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। और पहले से भी पलटू राम की सरकार में श्रीमती लेसी सिंह शामिल हैं, जो पूर्णिया में अपना गिरोह चलाती हैं। तो पलटू राम को आप साफ सुथरी के छवि का व्यक्ति तो नहीं कहिए। और अब देखिए कितना बड़ा मजाक है कि राजू सिंह को पर्यटन मंत्री बनाया गया। मतलब बिहार में पर्यटक लोग आएंगे, और एक खूनी आदमी पर्यटन मंत्री है, और वो पर्यटकों को अब गोली से उड़ाएगा कि क्या करेगा। एक गीत कुछ समय पहले बहुत पॉपुलर हुआ था कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारे बिहार में। तो अब लगता है वही पर्यटन विभाग, बिहार पर्यटन विभाग को वही गीत अपना लेना चाहिए, क्योंकि एक खूनी ही पर्यटन मंत्री है। तो यही पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव को ढोलक लेके गाना चाहिए। क्या राजू सिंह की वजह से नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है क्या? मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, क्योंकि देखिए अभी तो नीतीश कुमार कठपुतली है भाजपा के। भाजपा दिन को रात कहती है, तो नीतीश कुमार को चांद तारे सब दिखाई देने सबसे लगते हैं। अधिक मंत्रालय इस वक्त बीजेपी के पास में, मुझे पता 36 है। मंत्रालय में से 21 मंत्रालय बीजेपी के मुझे पास में है। पता है, मुझे पता है, इसलिए भाजपा तो नीतीश कुमार को मुखौटा बना के अपना शासन कर रही है। राजू सिंह के मामले में मैं यही दर्शकों को बताऊं कि भाई बाकी लोग तो चुप रहेंगे, मैं चुप नहीं रहूंगा। तो मैंने आज वकीलों से बात की है, और जल्दी ही मैं ये इसकी जमानत रद्द कराने के लिए, राजू सिंह के बेल कैंसिल कराने के लिए मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। और कोर्ट राजू सिंह की जब जमानत रद्द कर देगा, तो राजू सिंह सीधे मंत्री आवास से दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंच जाएगा। यानी आप मंत्रालय छिनवा देंगे उनका? मंत्रालय तो छिनवा ही जाएगा, मैं उसको दिल्ली के तिहाड़ जेल की सैर करा दूंगा। अच्छा, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना सर, पिछले साल राजू सिंह पे राजद के नेता हैं तुलसी राय, उनके मारपीट अपहरण का हत्या का आरोप आरोप, लगा। अपहरण का आरोप लगा हुआ था उनके ऊपर। देखिए राजू तो उससे सिंह, फरार चल रहे थे राजू सिंह। राजू फिर हो सकता है बेल लिया उसे। राजू सिंह के अपराध की कुंडली यदि देखिए तो बहुत लंबी चौड़ी है ना। वो फिल्म एक थी राजू बन गया जेंटलमैन, तो उसमें तो शाहरुख खान राजू था, जेंटलमैन बन गया। लेकिन ये जो राजू है, ये जेंटलमैन बनने का इनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। इसका लंबा चौड़ा इसका आपराधिक इतिहास है। और भाजपा में ऐसे ही गुंडे मवाली चोर उचक्के लंपट लोग भरे हुए हैं। और भाजपा एक वॉशिंग मशीन बन गई है कि कोई भी लुच्चा लफंगा चोर उचक्का उसमें जाता है, और वो धुलकर प्रखर राष्ट्रवादी बनकर निकलता है ना। लेकिन सर सवाल तो ये भी उठता है ना कि इस बार 7 मंत्रालय में से एक राजपूत, एक भूमिहार, कुर्मी, इस वक्त कोयरी को भी साधा गया है, कुर्मी को भी साधा गया है, जो कि खास तौर पर नीतीश कुमार के कोरूटर माने जाते हैं। तो क्या बीजेपी जो है नीतीश कुमार की वोट बैंक छीनने की कोशिश कर रही है क्या? नहीं, वो तो कोशिश जारी ही है। देखिए पलटू राम का तो पुराना समीकरण है, लवकुश समीकरण। जी। लवकुश का क्या मतलब होता है? कुर्मी कोयरी समीकरण। तो भाजपा ने तो एक कोयरी को उप मुख्यमंत्री बनाया ही हुआ है, जी। सम्राट चौधरी को। तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के बहाने भाजपा लवकुश वोट बैंक में तो सेंधमारी करना ही चाह लेकिन इस रही बार है। कैबिनेट विस्तार में किसी भी यादव को जगह नहीं मिली है उसमें। अब अब ये तो आप भाजपा के की इसलिए आलोचना भी हो रही है इस बिंदु पर कि यादवों से लगता है जैसे कि भाजपा को एनडीए को एलर्जी है, जबकि यादव ये संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो यादव बिहार में सबसे बड़ी पिछड़ी जाति हैं जी। जी। तो हमारे साथ ये पूर्व आईपीएस अमिताभ दास थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनकी मंत्रालय इस बार हम छिनवा कर ही रहेंगे। यानी विधानसभा चुनाव से पहले उनकी मंत्रालय छीन जाएगी। राजू सिंह पर कई सारी संगीन आरोप लगी हुई है। यहाँ तक कि राजद के ट्विटर हैंडल से भी लगातार हमला बोला जा रहा है, लगातार आरोप लग रही है कि एक खूनी छवि वाले नेता को, विधायक को मंत्री बना दिया गया है। यही है भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम साफ सुथरी वाले नेता हैं, साफ छवि वाले नेता हैं, लेकिन अपने कैबिनेट में ऐसे ऐसे विधायकों को उन्होंने जगह क्यों दिया, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है,
ये सभी बातों को हम लोगों ने इस वीडियो में जाना और समझा। तो चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहते पंचायत के साथ। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।